हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने अनिश्चितता है ना और या फिर असंगतता, ठीक, इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात की थी अपन ने। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की, है ना। एंजियोस्पर्म पाथवे में निषेचन की बात करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन, ठीक है, किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब हिंदी में अगर अपन कहना चाहें तो नर युग्मकों का मादा युग्मकों के साथ में संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कि नर युग्मकों का मादा युग्मकों के साथ में संलयन ही निषेचन कहलाता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। याद रखना, इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, फर्स्टली स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1884, ठीक है, इन लीलियम प्लांट। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर निषेचन का प्रथम बार जो अध्ययन किया गया था, निषेचन का प्रथम बार जो अध्ययन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? स्ट्रासबर्गर या स्ट्रासबर्गर भी बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। कब? 1884 के अंदर। कौन से पादप में? लीलियम पादप के अंदर। याद रखना इसको, ठीक है। लीलियम पादप के अंदर स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1884 के अंदर फर्टिलाइजेशन का पहली बार अध्ययन किया गया था, ठीक है। अब हम आगे बात करें, वी कैन स्टडी इट एज फॉलोज, ठीक है। निषेचन को जो है हम निम्न हेडिंग की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो हेडिंग है अपनी वो कौन सी? यहाँ पर देखो, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे अपने यहाँ पर देखो, पराग कणों का अंकुरण तथा पराग नलिका की वृद्धि, ठीक है। इससे पहले अपन कौन सा टॉपिक पढ़ के आए थे? पॉलिनेशन पढ़ लिया था हमने, ठीक है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पराग कणों का कहाँ से? पोलन ग्रेन से कहाँ तक पहुँचना, सॉरी पोलन ग्रेन का कहाँ तक पहुँचना? स्टिग्मा के ऊपर पहुँचना। एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। लास्ट अपना टॉपिक था। अब हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की, है ना। तो बस थोड़ा ध्यान रखना कि वो पहुंच तो गए यहाँ पर देखो, ठीक है। उसके बाद में इनकॉम्पेटिबिलिटी की भी बात अपन ने कर ली थी। इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है यहाँ पर? ज्यादातर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कुछ एक पोलन ग्रेन जो होते हैं सिर्फ वही जर्मिनेट हो पाते हैं यहाँ पर, और उसमें से भी केवल एक जो पोलन ग्रेन है उसकी पोलन ट्यूब जो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो इसको अपन डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कैसे होता है, आगे कैसे पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है, क्या होता है, इसको डायग्राम से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पहुंचे? स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे। देखो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गए कौन? पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच गए, ठीक है। और अब स्टिग्मा के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है वो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, सुगर, लिपिड एंड रेजिन, शर्करा, वसा और कुछ रेजिन जो होती है वो वर्तिकाग्र के ऊपर उपस्थित होती है, ठीक है। और यह एक तरह से खाना है किसका? पोलन ग्रेन का। मतलब ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है। देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड ऑन स्टिग्मा लाइक सुगर, लिपिड, रेजिन एटसेट्रा, ठीक है। कहने का मतलब ये इसका खाना हो गया पोलन ग्रेन का, ठीक है। अब ये इसको ग्रहण करेंगे, पोलन ग्रेन इसको ग्रहण करेंगे और जर्मिनेट होंगे, क्योंकि पराग नलिका के अंकुरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इससे पहले एक क्वेश्चन भी था आप लोगों का, ठीक है, जिसका आंसर भी अपन ने दे दिया था, ठीक है, कि वेजिटेटिव सेल के ऊपर डिपेंड होती है कौन? रिप्रोडक्टिव सेल। कब तक? जब तक ये यहाँ पहुंचे तब तक। लेकिन अब आगे इसको और एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो कुछ एनर्जी यहाँ से भी ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी ऊर्जा इसको मिलेगी और ये जर्मिनेट होंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होंगे ऊर्जा ग्रहण करके। और अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगी पोलन ट्यूब, कहाँ से? स्टिग्मा टू स्टाइल, स्टाइल टू ओवरी, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रोथ करेगी और अंत में क्या एंटर हो जाएगी? वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। किस प्रकार से होगी, क्या होगा, आगे देखते हैं अपन कितने प्रकार से एंटर कर सकती है, आगे देखते हैं इसको। फिलहाल इतना ध्यान रखना, यहाँ से ग्रोथ करती हुई स्टिग्मा टू स्टाइल, स्टाइल टू ओवरी और ओवरी टू ओव्यूल, ये ट्रांसफर होगी, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तक, ठीक है, ये जाएगी और इसके बाद में ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा याद ध्यान रखना, आफ्टर पॉलिनेशन अपन यहाँ बात कर रहे हैं। देखो पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है कि जो जर्मिनेट पोलन ग्रेन होते हैं, यानी जो अंकुरित परागकण होते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? देखो अभी अपन ने कहा था स्टिग्मा से कहाँ जाते हैं? वो स्टाइल, स्टाइल टू ओवरी, है ना। और आगे देखो विद द हेल्प ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी कुछ
पोषक पदार्थों की हेल्प से, की सहायता से। और वो पोषक पदार्थ कौन कौन है, जो अभी अपन ने कहा था, देखो शुगर, लिपिड, एंडोजीन्स एटसेट्रा आर फाउंड ऑन स्टिग्मा। ठीक है, इनकी हेल्प से जो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, ठीक है ना, और मूव करते हुए स्टिग्मा टू स्टाइल एंड स्टाइल टू ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये एंटर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं अपन, देखो किस प्रकार से वो जर्मिनेशन होता है, क्या होता है, कितने टाइप होते हैं। तो आगे देखो, अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर एक हेडिंग आती है अपने बुक के अंदर, है ना, और वो हेडिंग क्या है, जर्मिनेशन पीरियड। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान रखना, है ना, हिंदी मीडियम में थोड़ा ध्यान रखना, जर्मिनेशन पीरियड को क्या कहते हैं अपन, अंकुरण काल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अंकुरण काल, इसको अंकुरण काल कहते हैं। ठीक है ना, के मध्य का समय अंकुरण काल कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान रखना, अंकुरण काल, और इंग्लिश मीडियम क्या कहेंगे इसको अपन, जर्मिनेशन पीरियड। होता क्या है यहाँ पर देखो, टाइम बिटवीन द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड जर्मिनेशन पीरियड। ठीक है, हिंदी मीडियम में अगर अपन कहना चाहे तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर, है ना, अंकुरण के मध्य का समय अंकुरण काल कहलाता है। ठीक है, मतलब स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गई है, अब पहुंचने के बाद में कुछ टाइम तो लेंगे अंकुरण के लिए, कुछ टाइम लेंगे ना, कुछ टाइम खर्च होगा। ठीक है ना, तो कितना टाइम खर्च हो रहा है, यानी उसको अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन होने के लिए कितना टाइम चाहिए, वही टाइम क्या कहलाता है, जर्मिनेशन पीरियड, अंकुरण काल कहलाता है। भाई स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गए वो, ठीक है, अब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद में कुछ तो टाइम लेंगे। ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है ना, वो टाइम क्या कहलाता है, अंकुरण काल, जर्मिनेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो, टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, पराग कणों के प्रकार, लेकिन किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोलन ट्यूब, है ना, पराग नलिका की संख्या के आधार पर पराग कणों के कितने प्रकार होते हैं, जो अपन आगे देख रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार है कौन सा, देखो मोनोसिफेनस, मोनोसाइफेनस यानी एक नलिकीय। ठीक है, अब एक नलिकीय से क्या तात्पर्य होता है यहाँ पर, कि जब वो जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा के ऊपर, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, तो जर्मिनेट जब होंगे पोलन ग्रेन, तो एक पोलन ग्रेन से कितनी यहाँ पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, उस अकॉर्डिंग ये 2 टाइप है। तो अपना पहला जो टाइप है वो कौन सा है, एक नलिकीय, मोनोसिफेनस, है ना, तो मतलब यहाँ पर ओनली 1 पोलन ट्यूब, है ना, जर्मिनेट जब करेगा ये पोलन ग्रेन, जब जर्मिनेट होगा तो उसमें कितनी पोलन ट्यूब प्रेजेंट होगी, केवल और केवल एक जो है पोलन ट्यूब इसमें उपस्थित होगी, प्रेजेंट होगी, देखो, है ना, एक पराग नलिका इसमें उपस्थित होगी, यानी एक पराग नलिका का जर्मिनेशन होगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना, एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलेगी, तो क्या कहलाता है वो, मोनोसिफेनस। ठीक है, एक, और ज्यादातर जो है ये किसमें पाया जाता है, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर, ये जनरली अपने सामान्यतः ज्यादातर पादपों के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, सेकंड जो आ जाता है वो कौन सा है, देखो सेकंड पॉलीसिफेनस, हिंदी में क्या कहेंगे अपन इसको, बहुनलिकीय, है ना, बहुनलिकीय। बहुनलिकीय से तात्पर्य क्या होता है, मोर देन 1 पोलन ट्यूब, यानी एक जो परागकण है वो जब जर्मिनेट होगा, तो जर्मिनेट होने के बाद में कितनी पोलन ट्यूब निकलेगी, यानी एक परागकण से कितनी पोलन ट्यूब निकलेगी, ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। पॉलीसिफेनस, थोड़ा ध्यान रखना, पॉली मतलब हिंदी में क्या होता है, बहु, बहु मतलब बहुत ज्यादा, यानी एक से ज्यादा, मोर देन 1 पोलन ट्यूब। ठीक है ना, तो ये अब जब जर्मिनेट होगा तो एक से ज्यादा पोलन ट्यूब होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर और मालवेसी फैमिली के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, ध्यान रखना इसको, कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी फैमिली, एग्जाम्पल याद रखना, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जब बनता है ना तो एग्जाम्पल से बनता है, हेडिंग से नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना। कौन सी फैमिली में होता है, कुकुरबिटेसी और मालवेसी के अंदर कौन सी कंडीशन होती है ना, तो आ जाती है कौन सी, पॉलीसिफेनस। आ रखा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आगे देखो, नोट डाल के थोड़ा एक जो है पॉइंट नोट करना है यहाँ पर, इन पॉलीसिफेनस कंडीशन क्या होता है यहाँ पर, ओनली 1 पोलन ट्यूब लेफ्ट, होती कितनी है, अभी अपन ने कहा था पॉलीसिफेनस में होती कितनी है, एक से ज्यादा होती है, लेकिन
जब ये सारी की सारी जर्मिनेट हो जाएगी, भले एक से ज़्यादा है, लेकिन एक्टिव कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक जो पोलन ट्यूब है वो ही एक्टिव रहेगी, बाकी की सारी डिजेनरेट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे, यानी कहने का मतलब बहुनली की अवस्था में क्या होती है, केवल एक ही पराग नलिका सक्रिय रहती है, बाकी की सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, तो वो अलग अलग प्लांट पे अलग अलग होती है, तो डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। कहने का मतलब अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है ये, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल अपने बुक में दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, इन मेज प्लांट, मक्का के पादप में कितनी होती है ये 450 mm, मक्का के पादप के अंदर होती है ये 450 mm, 450 mm, ये इसकी लेंथ है पोलन ट्यूब की, ठीक है। तो ये अपने टॉपिक थे, देखते हैं अपन आगे अगला टॉपिक। यस, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आगे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, पराग नलिका की वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, देखो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज यूनिडायरेक्शनल एंड कीमोट्रॉपिक, ठीक है। यानी यहाँ पराग नलिका की जो वृद्धि होती है, क्या होती है, वो एक दिशीय होती है और रसायनुवर्ती होती है। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर दो शब्द इंपॉर्टेंट शब्द है, कौन कौन से, एक यूनिडायरेक्शनल एंड सेकंड कीमोट्रॉपिक, ठीक है, एक दिशीय और रसायनुवर्ती होती है, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब आर डिपेंड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, जो ग्रोथ होती है ना, वो किसके ऊपर निर्भर रहती है, वो स्टाइल की आंतरिक संरचना के ऊपर निर्भर रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, अब ये कितने टाइप की हो सकती है, यहाँ पर कितने टाइप की ग्रोथ हो सकती है, यानी स्टाइल जो होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, उस अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रोथ होती है यहाँ पर। तो पहला क्या होती है, देखो, स्टाइल जो होती है हॉलो टाइप की होती है, खोखले टाइप की होती है। वर्तिका जो होती है यहाँ पर क्या होती है, खोखली होती है ना, यानी ये हॉलो होती है, स्टाइल के अंदर किसी टाइप का कोई टिश्यू वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, हॉलो होती है, ठीक है, कंप्लीटली हॉलो होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ जो है म्यूकस भरी हुई रहती है, ठीक है। जो हॉलो स्पेस होता है उसके अंदर म्यूकस भरी हुई रहती है, श्लेष्मा उपस्थित होती है, ठीक है। जैसे कि किस किस के अंदर होता है ये, जैसे कि लीलियम और राइबीज के अंदर होता है ये, ध्यान रखना, है ना। और म्यूकस यहाँ पर भरी हुई रहती है, देखो, म्यूकस आर, है ना, फाउंड इन हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस फिल विथ म्यूकस, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो हॉलो स्पेस होता है, खाली जगह जो होती है वो म्यूकस या श्लेष्मा से भरी हुई रहती है, इतना थोड़ा ध्यान रखना। खोखली होती है लेकिन उसमें श्लेष्मा उपस्थित होती है, म्यूकस उपस्थित होती है, म्यूकस प्रेजेंट होती है। सेकंड, अगली आती है सॉलिड, ठोस या बंद प्रकार की वर्तिका, ठीक है। यानी यहाँ पर जो स्टाइल होती है वो क्या हो जाती है, सॉलिड होती है, मतलब ठोस या बंद प्रकार की होती है ना। सेंट्रल पार्ट फिल विथ टिश्यू, है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टाइल इज फिल्ड विथ टिश्यू, ठीक है। यानी वर्तिका का जो आंतरिक भाग जो होता है ना, वो किससे भरा हुआ रहता है, केंद्रीय भाग जो होता है वो किससे भरा हुआ रहता है, ऊतक से भरा हुआ रहता है, उसमें टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, इसीलिए वो बंद प्रकार की होती है, ठीक है। अब जब बंद है तो पोलन ट्यूब ग्रोथ कैसे करेगी, सोचने वाली बात है ना। हॉलो में तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा रही है, ठीक है। अब वो बंद है, उसमें टिश्यू प्रेजेंट है, तो अब वो कैसे ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी एक कंडीशन है, पोलन ट्यूब जो होता है वो क्या करता है, पैक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है, पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज होता है, और पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है कि इसके सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट जो टिश्यू है उसको डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। और फिर वो आसानी से इजीली जो है फिर पोलन ट्यूब आगे ग्रोथ करती हुई ओवरी तक ट्रांसफर हो जाएगी, ओवरी तक मूवमेंट कर लेगी, ठीक है। ये होता है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम, है ना। कौन डिसॉल्व कर रहा है यहाँ पर टिश्यू को, कौन डिसॉल्व करता है, पैक्टिनेज एंजाइम जो है वो इसको डिसॉल्व करता है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, पैक्टिनेज एंजाइम के कारण होता है ये डिसॉल्व होता है टिश्यू, पैक्टिनेज, ठीक है। आप देखो आगे तीसरा, थर्ड जो टाइप आता है, बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेस, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ स्टाइल, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पराग नलिका जो है जो वृद्धि कर रही है ना, वो किसके बीच में से कर रही है, अंतर कोशिकीय अवकाशों के मध्य से जो है वो वृद्धि करेगी, ठीक है। मतलब सेल्स जो होती है, सेल्स के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में से होते हुए पोलन ट्यूब आगे ट्रांसफर करती है, आगे मूवमेंट करती है, ठीक है। जैसे कि किस किस के अंदर होता है, अनक्षरा और
पिटूनिया के अंदर होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आयनोथेरा और पिटूनिया के अंदर ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है। अब नेक्स्ट आगे आता है पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, पराग नलिका जो होती है उसका पथ क्या होता है, पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है देखो इसका पाथवे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। स्टिग्मा, स्टिग्मा से कहाँ जाती है, स्टाइल, और स्टाइल से आगे कहाँ जाती है वो, आवरी। ठीक है, ये इसका पाथवे है, स्टिग्मा, स्टिग्मा टू स्टाइल, स्टाइल टू आवरी। ये मूवमेंट करती हुई आगे ट्रांसफर करती है, आगे वो मूवमेंट करती हुई आगे जो है वो चली जाती है, कहाँ तक, ओव्यूल तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या होता है देखो, अब जब वो ओव्यूल के पास में पहुंच गई, ओव्यूल के वहाँ चली गई है, तो अब आगे वो एंट्री कैसे करेगी ओव्यूल के अंदर, है ना। तो उसको अपन यहाँ देख लेते हैं, है ना। यानी ओव्यूल में वो कैसे एंट्री करेगी। अभी तो वो कहाँ से कहाँ पहुंची है, स्टिग्मा, स्टिग्मा टू स्टाइल, स्टाइल टू ओवरी चली गई। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे करेगी पोलन ट्यूब, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो कैसे वो देखो यहाँ पर, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स, 3 प्रकार का होता है ये। ठीक है, 3 प्रकार से जो है ये प्रवेश कर सकती है, जिसमें से पहला जो टाइप है अपना, ठीक है, वो कौन सा होता है, पुरोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखें, पुरोगैमी या बीजांड द्वारीय। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम माइक्रोपाइल, यानी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पुरोगैमी। ठीक है, पुरोगैमी किसको कहते हैं अपन, अगर पोलन ट्यूब, अगर पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से अगर प्रवेश करती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश, पुरोगैमी। जैसे कि किसमें होता है ये, जनरली ऑल प्लांट्स, ज़्यादातर सभी प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि वो बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। ठीक है, सेकंड, दूसरा चलेजोगैमी या निभाग्य प्रवेश, चलेजोगैमी या निभाग्य प्रवेश। ठीक है, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब एंट्री करती है वो कहाँ से करती है, चलेजा से। द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहाँ से हो जाएगी, यहाँ पर फ्रॉम चलेजा, यानी पराग नलिका की जो अपन कह रहे हैं एंट्री जो हो रही है, या पराग नलिका का जो प्रवेश हो रहा है बीजांड के अंदर, वो कहाँ से होगा, निभाग्य सिरे से होगा। तो क्या कहलाता है वो, निभाग्य या चलेजोगैमी। ठीक है, किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल कैजुराइना के अंदर और जुगलेंस के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना, कैजुराइना एंड जुगलेंस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इंटेग्यूमेंट्री, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, नाम से क्लियर है, कहाँ से एंट्री करेगी वो, फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, है ना। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। ठीक है, यानी अध्यावरण से प्रवेश करेगी। एग्जाम्पल किस किस के अंदर होता है ये होता है कुकुरबिटा और पॉपुलस के अंदर होता है। तीनों को हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर डायग्राम से अपन इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पर देखो, पहला जो टाइप है अपना वो हो जाता है पुरोगैमी। ठीक है, और पुरोगैमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है, ठीक है ना, वो कहाँ से एंटर कर रही है, वो एंटर कर रही है माइक्रोपाइल से। ठीक है, ये रहा देखो, ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, और ये जो रीजन है क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल, यानी ये जो एंट्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है, माइक्रोपाइल से एंट्री हो रही है। ठीक है, अगर माइक्रोपाइल से होती है तो कंडीशन क्या कहलाती है, पुरोगैमी। ठीक है, और सेकंड चलेजोगैमी किसको कहते हैं अपन, कि अगर वो पोलन ट्यूब जो है कहाँ से एंटर कर रही है, देखो ये रीजन कौन सा कहलाता है, चलेजा। ये जो भाग है क्या कहलाता है, चलेजा कहलाता है। अगर वो चलेजा से एंट्री करती है, निभाग से अगर एंट्री करती है, तो क्या कहलाता है वो, चलेजोगैमी। ठीक है, इसको अपन चलेजोगैमी कहते हैं। और नेक्स्ट आगे थर्ड, तीसरी जो एंट्री होती है इंटेग्यूमेंट्री, अध्यावरणीय एंट्री होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो कहाँ से एंट्री कर रही है, इंटेग्यूमेंट से एंट्री कर रही है। देखो ये अध्यावरण है ना, और पोलन ट्यूब जो है कहाँ से एंटर कर रही है, देखो अध्यावरण से एंटर कर रही है। ठीक है, यानी ये 3 तरीके से जो है एंट्री कर सकती है। एक ओव्यूल के अंदर एक पोलन ट्यूब जो है 3 टाइप से एंट्री कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, एंट्री भले कहाँ से भी हो, यानी एंट्री भले कहीं से भी हो रही हो, चाहे वो कहाँ से हो, माइक्रोपाइल से हो, चाहे वो चलेजा से हो रही हो, चाहे वो इंटेग्यूमेंट से हो रही हो, यानी एंट्री भले कहीं से भी हो रही हो। ठीक है, लेकिन यहां पर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो ऑलवेज कहां से करेगी वो, एग अपरटस में प्रेजेंट सिनर्जिड सेल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। पोलन ट्यूब जो है
ऑव्यूल के अंदर 3 टाइप से एंट्री कर सकती है। फिर कह रहा हूं मैं आपको, ऑव्यूल के अंदर 3 टाइप से एंट्री कर सकती है, लेकिन एम्ब्रियोसैक में जब एंटर करेगी तो ऑलवेज जो है वो एग अपटस से यानी अंड समुच्चय के अंदर उपस्थित सहायक कोशिका से, सिनर्जिड से एंटर करेगी। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। ये सिर्फ एंट्री किसके लिए है? ऑव्यूल के अंदर। एम्ब्रियोसैक के अंदर कैसे एंट्री होती है देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।